सबको ज्ञात है झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना जो हमारे डीजीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आज यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, जिसका स्टार्टिंग हुआ है जन शिकायत समस्या समाधान। ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और इसमें जो है एक उत्तरदायित्व है, पारदर्शिता है, टाइम बॉन्ड वो एक स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोगों को डिस्पोजल करना होता है। और अल इकरा बीएड कॉलेज के प्रांगण में इसको आयोजित की गई है। यहाँ पे आपने देखा कि पुलिस के, प्रशासन के, जुडिशरी के लोग और यहाँ पे सारे जनता, माननीय जो प्रतिनिधि है, वो बहुत संख्या में माताओं बहनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा गुड साइन है। और अभी यहाँ पे जो लोगों की उपस्थिति है और जो प्रेस मीडिया के लेवल से इसको प्रचार प्रसार किया गया, उसका एक सुंदर पक्ष भी यहाँ पे देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट थाना के डिफरेंट काउंटर बनाए गए हैं, साइबर के अलग काउंटर बनाए गए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक हमारी बहन ने कहीं पे कुछ समस्याएं व्यक्त की और ऑन द स्पॉट एसपी सिटी साहब के द्वारा सोल्यूशन दिया गया। ये फेलियर है, आज का जो प्रोग्राम है ये फेलियर है। अब हम ये तो हेमंत सोरेन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे कि इस तरह अगर प्रोग्राम हो तो जनता तक आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। ये प्रशासनिक प्रचार प्रसार तो हम सिर्फ यही देखा जा रहा है कि सिर्फ अपने लोग जो ब्रोकर है, जो थाना के एजेंट है, जो ब्लॉक के एजेंट है, जो थाना का दलाली करता है, जो ब्लॉक का दलाली करता है, उन लोगों को सूचना दिया गया। उसके बाद सूचना नहीं है और उसके बाद यहाँ आने के बाद अगर जनप्रतिनिधि पहुँचा तो उसको भी सम्मान नहीं दिया गया, जनता पहुँचा उसको भी नहीं दिया गया। जनता से भी डायरेक्ट पूछना चाहिए कहाँ क्या समस्या है। जनता झूल रहे हैं, प्रशासन बालू लूट हो रहा है, कोयला लूट हो रहा है, लोहा लूट हो रहा है, पत्थर लूट हो रहा है, क्या नहीं है क्षेत्र में। लेकिन उसके बारे में लोग बताने के लिए जब पहुंच रहे थे, उसके समस्या जानने का कोशिश ही नहीं की। अब इस तरह सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लोगों को सरकार का योजना का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो लोग परेशान रहते थे उसका भी निराकरण करने के लिए सरकार द्वारा ये सभी पुलिस महानिदेशक लोग को कहा गया है कि आप जनता के दरबार के माध्यम से और समस्या को समाधान करें, क्योंकि आम जनमानस का झारखंड का हित में लोगों को एक फायदा मिले और झारखंड सरकार का जो जन कल्याण योजनाएं हैं उसको पूरा धरातल पर उतारा जाए। देखिए, वो धनबाद के भी गोविंदपुर के अल इकरा कॉलेज में, और यहाँ पर धनबाद पुलिस के द्वारा एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये आयोजन जो पूरे ज़िले में किया जा रहा है, ज़िले में कुल 5 जगहों पे आयोजन किया जा रहा है। लोगों को थाना संबंधित जो भी परेशानियाँ होती हैं और जो जानकारियाँ हैं कानून को लेकर, वो लोगों के बीच जानकारी देने के लिए आज धनबाद ज़िले में 5 जगह पे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर गोविंदपुर का अल इकरा बीएड कॉलेज में है, यहाँ पर भी एक जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो कार्यक्रम की शुरुआत अभी हालांकि होने वाली है, सुबह का वक्त है, लोग आएंगे अभी, और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता तो हम लोगों से जानेंगे और साथ ही बोकारो जोन के डीआईजी संजय झा से भी जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, क्या कुछ सुविधाएं थाना स्तर पर अब लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। सबको ज्ञात है झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना जो हमारे डीजीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आज यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, जिसका स्टार्टिंग हुआ है जन शिकायत समस्या समाधान। ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और इसमें जो है एक उत्तरदायित्व है, पारदर्शिता है, टाइम बॉन्ड वो एक स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोगों को डिस्पोजल करना होता है। और अल इकरा बीएड कॉलेज के प्रांगण में इसको आयोजित की गई है। यहाँ पे आपने देखा कि पुलिस के, प्रशासन के, जुडिशरी के लोग और यहाँ पे सारे जनता, माननीय जो प्रतिनिधि है, वो बहुत संख्या में माताओं बहनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा गुड साइन है। और अभी यहाँ पे जो लोगों की उपस्थिति है और जो प्रेस मीडिया के लेवल से इसको प्रचार प्रसार किया गया, उसका एक सुंदर पक्ष भी यहाँ पे देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट थाना के डिफरेंट काउंटर बनाए गए हैं, साइबर के अलग काउंटर बनाए गए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक हमारी बहन ने कहीं पे कुछ समस्याएं व्यक्त की और ऑन द स्पॉट एसपी सिटी साहब के द्वारा सोल्यूशन दिया गया। तो इट्स जस्ट लाइक ए स्टार्टिंग सो दैट कि प्रशासन, पुलिस और लोगों का विश्वास और प्रगाढ़ हो सके और हम लोग मूल्यपरक, एक समय परक सेवा देने में सक्षम हो सकें। बस लोगों से मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि कंप्लेन के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी दिया गया है। समस्याएं जो समाधान लायक हो, जो हमारे क्षेत्र में हो, जिसमें कि वास्तव में वो एक कह सकते हैं कि पुलिस या सब प्रशासन की इंटरव्यून की ज़रूरत है, उन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जब अनावश्यक चीज़ें बहुत बाढ़ हो जाती हैं तो वो सिस्टम, वो व्यवस्थाएँ भी अपना महत्व खो देती है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा
कि इसका फ़ायदा उठाएं और प्रशासन पुलिस के सहभागी बने, क्योंकि हम सब लोग आपके सेवा के लिए ही हैं। सर, आज जो पावती रसीद यहाँ प्राप्त लोगों को दी जाएगी तो कितने दिनों में समाधान होगा समस्या? जैसे मैं पूर्व में कहा कि टाइम बाउंड होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सब समस्याओं का डिफरेंट नेचर होता है। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसका ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया गया, कुछ समस्याएं ऐसी हो जिसमें कि हम लोगों को जैसे एक ट्रैफिक की बात की गई, तो ट्रैफिक वाला पे बात करना होगा हमारे पास स्ट्रेंथ कितना है और ट्रैफिक हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो उसको भी मैंने एक्नॉलेज किया। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट थाना काउंटर लगे हुए हैं। बहुत डिफरेंट समस्याएं हैं, ज़मीन संबंधी विवाद है, पुराने केस संबंधी विवाद है, तो उसके नेचर के आधार पे एक टाइम फिक्स की जाएगी कि मान लीजिए कि 7 दिन में या 15 दिन में, तो वो 15 दिन में यदि समाधान नहीं हो पाया तो उसको बताना पड़ेगा कि हम आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाए। और यदि मान लीजिए पुलिस संबंधित नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट का है, तो पुलिस के द्वारा उस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के स्तर से निर्देश प्राप्त हैं कि लोगों की समस्याएं का समाधान होना चाहिए, चाहे पुलिस के स्तर से हो या सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हो। देखिए, यहाँ पे कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आए हुए हैं, हम उनसे ही बात करें। जैसा आपने देखा कि सुबह जाने साफ तौर पर बताया कि आयोजन किया जा रहा है, थाना में लोगों को परेशानी न हो उसको लेकर आयोजन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि थाना में जहाँ तो निर्भीक होकर जहाँ पे शिकायतों को दर्ज कराएं। एक त्वरित कार्रवाई भी थाना के सभी थाना प्रभारियों को दिया जा रहा है कि आप टाइम बाउंड एक सेट कीजिए, उस टाइम बाउंड पर शिकायतों का निवारण करना होगा आपको, उसको लेकर टाइम बाउंड सेट करने की बात की जा रही है। हम लोग अभी जैसे कुछ क्षेत्र के समाज सेवी उनसे ही बात करेंगे। बताइए, जो आयोजन किया गया पुलिस के द्वारा कितना कारगर साबित होगा ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का अथक प्रयास रहा है कि यहाँ के जनमानस को किसी तरह का असुविधा ना हो, सभी को मुख्यमंत्री के द्वारा जो चलाई जा रही योजना का लाभ मिले, उसका समस्या का समाधान हो। इस तरह सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लोगों को सरकार की योजना का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो लोग परेशान रहते थे उसका भी निराकरण करने के लिए सरकार द्वारा ये सभी पुलिस महानिदेशक लोग को कहा गया है कि आप जनता के दरबार के माध्यम से और समस्या को समाधान करें, क्योंकि आम जनमानस का झारखंड का हित में लोगों को एक फायदा मिले और झारखंड सरकार का जो जन कल्याण योजनाएं हैं उसको पूरा धरातल पर उतारा जाए। आप लोग चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं थाना स्तर पर होती हैं आप लोग को? हाँ, बहुत सारे समस्या है जो अनावश्यक रूप से आपस में लड़ाई झगड़ा करके केस, पारिवारिक विवाद बहुत सारा रहता है। देहात वगैरह में कुछ जमीन विवाद का रहता है, कुछ आपस में झगड़ा झाटी हो जाता है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा इस चीज़ में जैसे कि डालसा के हमारे जज साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि हम लोग लोक अदालत के माध्यम से भी इस तरह का केस का निपटारा करते हैं, और वो भी आकर के अपनी बातों को रखे हैं कि 3 लाख से जो नीचे आय वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका गरीब रेखा से नीचे है, वैसे व्यक्ति को अगर किसी तरह का केस में फंसा हुआ है, चाहे केस हुआ है, तो उसको मुफ्त सरकार द्वारा और डालसा द्वारा उसका यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का केस मुफ्त में लड़ा जाएगा और उसका हक में फैसला कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर तो ये कार्यक्रम सफल रहा आप लोग के? बहुत सफल रहा। इस तरह का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो किया गया है, इसका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये गोविंदपुर के थे, जेएमएम के नेता भी हैं और समाज सेवी में कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है गोविंदपुर में, कितना ये कारगर साबित होने वाला है। जिला परिषद सदस्य हमारे साथ है सोहराब अंसारी साहब, बताइए जो कार्यक्रम किया गया जिला पुलिस द्वारा कितना कारगर साबित होगा? देखिए, सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन प्रशासन बीजेपी के चुंगल में इतना फंसा हुआ है, भ्रष्टाचारी से इतना फंसा हुआ है, वो सिर्फ कागज पेन पेपर पर नहीं कहता कि खरा उतर के पेन पेपर पर उतार कर ज़मीन पर उतरने नहीं देता है जनता को। ये यहाँ लगने के बाद, सिविल लगने के बाद जनता से पूछना चाहिए कहाँ के क्या समस्या है, उसको काउंटर तक पहुँचाना चाहिए। लोगों को, जनता को ये भी नहीं मालूम होता कि काउंटर कहाँ है, सब रूम के अंदर काउंटर लगा हुआ है। इसीलिए हम तो ये जानते हैं कि ये फेलियर है, आज का जो प्रोग्राम है ये फेलियर है। अब हम ये तो हेमंत सोरेन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे कि इस तरह अगर प्रोग्राम हो तो जनता तक आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगा। क्या लगता है, तो प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया गया था क्या? ये प्रशासनिक प्रचार प्रसार तो हम सिर्फ यही देखा जा रहा है कि सिर्फ अपने लोग जो ब्रोकर है
जो थाना के एजेंट है, जो ब्लॉक के एजेंट है, जो थाना का दलाली करता है, जो ब्लॉक का दलाली करता है, उन लोगों को सूचना दिया गया। उसके बाद सूचना नहीं है, और उसके बाद यहाँ आने के बाद अगर जनप्रतिनिधि पहुँचा तो उसको भी सम्मान नहीं दिया गया, जनता पहुँचा उसको भी नहीं दिया गया। जनता से भी डायरेक्ट पूछना चाहिए कहाँ क्या समस्या है। जनता झूल रहे हैं, प्रशासन बालू लूट हो रहा है, कोयला लूट हो रहा है, लोहा लूट हो रहा है, पत्थर लूट हो रहा है, क्या नहीं है क्षेत्र में। लेकिन उसके बारे में लोग बताने के लिए जब पहुंच रहे थे, उसके समस्या जानने का कोशिश ही नहीं की। अभी बोले कि वो कागज़ रिसीव करवा दे। अगर कहीं भी पेपर, सभी जानते हैं, आप मीडिया बंधुओं या पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि पेन पेपर जमा हो जाने के बाद पेन पेपर वहाँ से हटने में देर नहीं है। पेन पेपर फेंकाने में बोरा का बोरा दिखा देते हैं, चलिए जंगल में पेपर फेंका हुआ है। अगर इसी तरह जनता दरबार लगा, जनता दरबार तो हम लोग गांव में भी लगाते हैं, हर पंचायत पर जनता दरबार लगा, और इससे ज़्यादा सक्सेसफुल गांव जो पंचायत में लगा, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगा। अब पुलिस देखते हैं कहाँ तक ज़मीनी काम। यहाँ तो थाना जाने के बाद जनता अगर 10 एक साथ थाना चले गए तो वहाँ से भगा दिया जाता है, सम्मान कहाँ। तो सरकार चाहती है कि हमारी जनता को सम्मान मिले, और इस तरह अगर पेन पेपर पर काम करे तो हम लोग इसका विरोध। थाना स्तर पर आप लोगों को सहयोग नहीं किया, क्योंकि शांति समिति सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, तभी कार्यक्रम आयोजित करना था। तो इस टाइप से आप लोग कुछ कम्युनिकेशन किया गया था कि नहीं? देखिए, हम लोग शांति समिति के लोगों को सूचना दिया गया है कि कल एक जनता दरबार लगेगी, लेकिन जनता दरबार लगेगी, लेकिन जनता दरबार में यहाँ आने के बाद ये दिखाई दिया कि सिर्फ कोई गिरिडीह का आदमी है, कोई झरिया का आदमी है, कोई धनबाद का आदमी है, कुछ अफसर लोग हैं। अरे जनता से पूछे तब ना गोविंदपुर का समस्या बताएंगे, जनप्रतिनिधि से पूछे तब ना गोविंदपुर का समस्या बताएंगे। गोविंदपुर जो है आज अंचल की जो स्थिति है, गोविंदपुर जो अंचल की स्थिति है, जो लूट चल रहा है, जो गरीब अगर काम करने दे रहे तो नहीं है, बिल्डर का काम धनाधन एकदम मोटेशन और चल रहा है, लेकिन अगर कोई गरीब मोटेशन के लिए दिए तो उसका काम रुका हुआ है। तो क्या शिकायत लेकर जब पहुंचे हैं तो शिकायत सुनना चाहिए, क्षमता रखना चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन? देखिए, उम्मीद हम लोग सरकार की, पहले महागठबंधन की सरकार चल रही है, हम लोग तो कसनी जैसे बोलते हैं ना, हम लोग नत कस देंगे, प्रशासन की हुकूमत नहीं चलने देंगे। आने वाले वक्त में ये बात सरकार तक होगी, और हम लोग जो अफसरशाही चल रहा है और लूट खसोट चल रहा है, ये चलने नहीं देंगे। हम जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी हैं और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के हैं। देखिए, सोहराब साहब थे जो बता रहे थे कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें कुछ अनियमितता बरती गई है। इनका जैसे साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को यहाँ पर नहीं सुना गया है। हालांकि सब जगह हर एक थाना को टेबल लगा हुआ है, लेकिन इनकी कुछ समस्या थी कि इनको जिला परिषद सदस्य चूँकि इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, तो इसको लेकर कुछ समस्या इनको है। तो हालांकि अब देखने की बात है कि कार्यक्रम तो जिला प्रशासन ने यहाँ पे कराया था, अब इसका आगे क्या उनको सुखद अनुभव मिलता है और लोगों को इस कार्यक्रम से आगे क्या चल के फ़ायदा मिलने वाला है। तो फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए गोविंदपुर से दिलशाद खान।